22 जनवरी की शाम मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक गैंगवार जिसने फिर से 90 के दशक के बिहार की याद दिला दी। बाहुबली नेता और कभी उनका शागिर्द रहा तथाकथित उभरता हुआ डॉन। दोनों के बीच लगभग 60-70 राउंड फायरिंग हुई। मोकामा के पंचमहल थाने में हड़कंप मचा। मौके पर पुलिस पहुंची तो उसे मिले खाली खोखे, क्योंकि फायरिंग करने वाले निकल चुके थे। अनंत सिंह के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। कुछ महीने पहले ही जेल से रिहा हुए, बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हुए। बिहार का बहुचर्चित बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह और इनके साथ ही बहुचर्चित होने की फिराक में सोनू मोनू गैंग। एकदम मिर्जापुर सीरीज टाइप कहानी है। अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया और उनके शागिर्द रहे भाई बबलू और गुड्डू पंडित। मिर्जापुर सीरीज नहीं देखे हैं तो देख लेना। हम चलते हैं मोकामा वाली कहानी पर। बिहार के मोकामा में जमालपुर नौरंगा नाम का एक पंचायत है। सोनू मोनू की मां उर्मिला सिन्हा यहाँ की मुखिया हैं। उनका ईंट भट्टे का कारोबार भी है। मुकेश सिंह नाम का एक व्यक्ति जिसे भट्टे पर मुंशी का काम मिला था। मुंशी हैं तो भट्टे पर पैसे के लेन देन वाला काम इन्हीं का था। भट्टा मालिक यानी सोनू मोनू के परिवार और मुकेश के बीच विवाद हुआ। मुकेश पर 60 लाख रुपयों के हेर फेर का आरोप लगा। इसी बात को लेकर सोनू मोनू ने मुकेश के घर पर ताला जड़ दिया। मुकेश इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा। यहां मुकेश सिंह की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वह एसएसपी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित का आरोप है कि यहां भी उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला। अब बारी थी मोकामा के उस बड़े नाम की जो बाहुबली या डॉन तो है लेकिन अपने लोगों के लिए हीरो है। मुकेश पहुंचा पूर्व विधायक अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह ने इस मामले को लेकर सोनू मोनू से फोन पर बात की, लेकिन मुखिया के दोनों लड़कों ने अनंत सिंह से भी बहस कर लिया। अब मामला आ गया आत्मसम्मान का। बताया जा रहा है कि खुद अनंत सिंह अपने काफिले के साथ मुकेश के गांव हमजा पहुंचे और मुकेश के घर का ताला खुलवा दिया। वो इतने पर ही नहीं रुके, काफिला लेकर सोनू मोनू के गांव नौरंगा पहुंच गए। चूंकि अनंत सिंह से फोन पर सोनू मोनू की बहस हो चुकी थी और जाहिर है कि ताला खुलवाने की खबर भी मिल गई होगी। और फिर सोनू मोनू के गांव पहुंचकर अनंत सिंह ने ललकारा तो जवाब बातों से नहीं, गोलियों से मिली। अनंत सिंह ने खुद कहा कि जैसे ही हम सोनू के गांव पहुंचे तो हमारी गाड़ियां उसके घर के बाहर ही रुकवा दी गई। 2 समर्थकों को सोनू मोनू से को लाने के लिए भेजा गया तो उधर से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से बचने के लिए पूर्व विधायक की ओर से भी फायरिंग शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि दोनों तरफ से लगभग 70-80 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि इसमें दोनों पक्ष से किसी की जान नहीं गई, लेकिन कुछ घायल जरूर हुए। मुठभेड़ के बाद दोनों वहां से निकल गए। पुलिस को 3 कारतूस मिले और इन्होंने यह दावा किया कि 16-17 राउंड गोलियां चली हैं। शनिवार को अनंत सिंह और सोनू मोनू दोनों ने खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन सब कुछ रुक गया ये नहीं कह सकते हैं। अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके एरिया यानी मोकामा में उनके सामने कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। फिर ये सोनू मोनू कौन है जो बाहुबली नेता के सामने खड़े ही नहीं हुए, उनको भागने पर भी मजबूर किया। जलालपुर नौरंगा गांव के रहने वाले सोनू मोनू कुख्यात अपराधी हैं। इन पर मर्डर, अपहरण और फिरौती समेत 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों ने साल 2009 से गांव में दरबार लगाना शुरू किया। मतलब कानून से जिनकी हेल्प नहीं होती थी वो लोग सोनू मोनू के पास आते थे। लोगों की समस्याओं का समाधान करके ये लोग जनता की नजर में रॉबिन हुड बन गए। मां मुखिया हैं, इससे तो समझ ही सकते हैं कि जलालपुर नौरंगा पंचायत में इनका कैसा प्रभाव है। लेकिन पर्दे के पीछे से ये रंगदारी, लूटपाट और सुपारी लेकर मर्डर करने जैसी अपराधों को अंजाम देते रहे। इनके ऊपर ट्रेन में लूटपाट के भी आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड से लेकर लखीसराय जिले के कई थानों में इन पर तमाम केस दर्ज हैं। चूंकि मोकामा अनंत सिंह का क्षेत्र है तो जाहिर है दोनों का आमना सामना हुआ होगा, लेकिन इनके बीच सीधी अदावत नहीं रही है। अनंत सिंह के परिवार से आते हैं विवेका पहलवान। इनसे बहुत लंबे समय तक अनंत सिंह की दुश्मनी रही और सोनू मोनू विवेका पहलवान के लिए काम करते थे। बताया जाता है कि विवेका और अनंत सिंह की अदावत में दोनों के परिवार के कई लोगों की हत्या हो चुकी है। जाहिर है विवेका का आदमी अनंत सिंह के लोगों के सामने आएगा। अब इनकी कई कहानियां हैं। बहुत लोगों का यह भी कहना है कि सोनू मोनू अनंत सिंह के लिए भी काम करते हैं। महत्वाकांक्षा की वजह से एक दूसरे के सामने आ गए। विवेका पहलवान के बारे में कहा जाता है कि अनंत सिंह से उनकी अदावत खत्म हो चुकी है। पिछले उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी का समर्थन करते हुए भी दिखे, लेकिन उनके शूटर सोनू मोनू विरोध में ही खड़े रह गए। इस उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के सामने एनडीए ने बीजेपी से ललन सिंह की पत्नी को टिकट दिया था। ललन सिंह जदयू वाले नहीं
दूसरे ललन सिंह हैं। इस चुनाव में सोनू मोनू ने ललन सिंह का प्रचार किया। हालांकि इसके बाद अनंत सिंह पिछले साल जेल से जब छूटे थे तो सोनू मोनू से मिले थे, फोटो भी खिंचाया, लेकिन दोनों पक्ष में बात नहीं बन पाई। यह भी कहा जाता है कि कुछ समय के लिए सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह के लिए काम भी किया, लेकिन दोनों के बीच की अदावत भी बीच बीच में सामने आती रही। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी बताते हैं कि सोनू मोनू ने अनंत सिंह की हत्या के लिए लाखों रुपए की सुपारी भी ली थी। एक कहानी यह भी है कि पिछले पंचायत चुनाव में सोनू की बहन जलालपुर नौरंगा ग्राम पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उम्र कम होने का आरोप लगाकर उन्हें चुनाव से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अनंत सिंह की शह पर सोनू मोनू की बहन को गुड्डू सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा तंग किया गया। वह चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इस बात को लेकर भी दोनों भाइयों में गुस्सा था। आरोप है कि सितंबर 2017 में पटना के बाढ़ कोर्ट में गुड्डू सिंह को सोनू मोनू ने गोली मार दी। इसके अलावा और भी कई कहानियां हैं इनके बीच दुश्मनी की, लेकिन बुधवार की शाम जो हुआ वो साफ संकेत दे रहा है कि भले ही अनंत सिंह बड़े डॉन हैं, लेकिन सोनू मोनू उनके सामने झुकने वाले नहीं। अनंत सिंह को मोकामा में अपना दबदबा बना के रखना है तो सोनू मोनू को अपनी जमीन तैयार करनी है, अपना प्रभुत्व काम करना है। अभी दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। दोनों एक दूसरे पर पहले फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन क्या कार्रवाई करती है यह देखना होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।